राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 2 लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की गेस्ट पेपर के बारे में। भारत में लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया आपकी किताब का नाम है, बुक का नेम है। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो अपना गेस्ट पेपर है ना, क्या बात करेंगे अपन, गेस्ट पेपर। तभी आपका ये जो गेस्ट पेपर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लगभग लगभग आप मान के चलिए, लगभग 90% जो प्रश्न है आपकी गैस पेपर से उठ के आते हैं। तो प्लीज इस गैस पेपर वाली क्लास को पूरा देखिएगा। और यहाँ पे हमने एमसीक्यू बताए, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। सभी एमसीक्यूज को याद करना है। जितने भी एमसीक्यूज हम इसमें बताएं आपको, वो सभी एमसीक्यूज आपको याद करने हैं। प्लस इसमें जो क्वेश्चन आपको लघुतात्मक क्वेश्चन है और जो निबंधात्मक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिक लगवा दिए जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिक लगवा दी जाएंगी। आपको उनको अगर याद करना है तो आप महामैथन वाली क्लास देख सकते हैं। सर महामैथन वाली क्लास, हाँ जी भाई, महामैथन क्लास वो कब आएगी सर? वो भाई ये लीजिए भाई, महामैथन क्लास आपकी 1 बजे आ जाएगी। 1 बजे आपकी महामैथन क्लास आ जाएगी। ठीक है, तो उसको भी जरा चेक कर लीजिएगा। लाइव मतलब प्रीमियर करेंगे उसको। प्रीमियर वाला जो फीचर होता है वो हम उसको कर देंगे। प्लीज जाके वो महामैथन क्लास भी आप अटेंड कर लेना, गेस्ट पेपर देख लेना और आपका महामैथन देख लेना। ओके। और बाकी अगर आपको किसी को भी नोट्स चाहिए तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी में और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में हमारे नोट्स अवेलेबल हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में नोट्स अवेलेबल हैं, है ना। चलिए फिर आ जाइए, बात करते हैं आपके लोक प्रशासन गेस्ट पेपर के बारे में। चलिए फिर गेस्ट पेपर शुरू करते हैं। आइए फटाफट से आइए। गेस्ट पेपर 2026 दिखाई दे रहा है? परफेक्ट है, अच्छे से ओके। गेस्ट पेपर 2026। यहाँ पे अपन एक बढ़िया सा कलर सेलेक्ट करते हैं, रेड कलर, एंड इसका मार्कर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, बीए सेमेस्टर कौन सा है? सेमेस्टर 2 है सर, ओके। लोक प्रशासन मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। भारत में लोक प्रशासन मतलब कि आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। एमजीएसयू बीकानेर में है क्लासेस। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज भाई, इतनी मेहनत करते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारत में लोक प्रशासन, आपको अगर सिलेबस नहीं मालूम है तो फटाफट से अपन बस सिलेबस पे भी एक नजर डाल लेते हैं भाई। आपकी इकाई नंबर 1 में क्या आएगा? भारतीय प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और इकाई नंबर 2 में संघीय कार्यपालिका। इकाई नंबर 3 में सार्वजनिक उद्यम एवं नौकरशाही। अच्छा, नौकरशाही आएगी इसमें, ओके ओके। इकाई नंबर 4 में वित्तीय प्रशासन। वित्तीय प्रशासन मतलब आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट आ गया। फाइनेंस आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आ गई, फाइनेंस से रिलेटेड उनकी बात होगी, है ना, मतलब आपकी वित्त विभाग। इकाई नंबर 5 में अपन बात, इसको टेक कर देते हैं। इकाई नंबर 5 में हम बात करेंगे कार्मिक प्रशासन एवं सुधार। में आपके जो कार्मिक प्रशासन है, यानी कि जो कर्मचारी हैं, वो किस तरीके से कर्मचारी सेलेक्ट होते हैं, कर्मचारी की क्या तनख्वाह होती है, कर्मचारी किस प्रकार से काम करते हैं, है ना, और उनके अंदर क्या सुधार की आवश्यकता है, वो अपन बात करेंगे। तो यहाँ अपन बात करें सिस्टम की। सीधी मोटा मोटी अगर बात समझे अपन, तो यहाँ किस चीज की बात हो रही है? सिस्टम की। आखिर हमारा सिस्टम चलता कैसे है? सिस्टम, है ना, आखिर हमारा जो सिस्टम है वो चलता कैसे है। चलिए, सिस्टम से मतलब समझिए ना, राजनीतिक सिस्टम जो है आपका, आपका जो संवैधानिक सिस्टम है। चलिए, यहाँ पे अब मैं आपको जो करवा रहा हूँ वो याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के अंदर आ सकते हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स बन के आ सकते हैं। सर ऐसे कैसे आ सकते हैं? अरे भाई, आपके फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे बनते हैं? फिलिंग द ब्लैंक्स बनते कैसे हैं? एक लाइन वाले शब्दों से। भाई, एक लाइन वाले शब्द जो मतलब एक लाइन वाला जो उत्तर होता है या एक शब्द का जो उत्तर होता है, उसी से फिलिंग द ब्लैंक्स बनते हैं। तो इनका आपका फिलिंग द ब्लैंक्स भी बन सकता है, या फिर ये क्वेश्चन आपको एबेस यानी कि एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। तो इनको बस याद कर लो। अगर एमसीक्यू में आता है तो एमसीक्यू सही कर देना, फिलिंग द ब्लैंक में आता है तो फिलिंग द आपका रिक्त स्थान भर देना। बस इनको याद कर लेना। हर इकाई से अपन 30 करके याद करेंगे। हर इकाई से 30 याद करेंगे। फटाफट से याद करते हैं, फिर अपन क्वेश्चन भी देख लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। भारत सरकार अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार, बताया था आपको। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस में बताया था? तो भाई इसके बारे में हम मान अब आपको सर कब बताया था? भाई हमने राजनीति विज्ञान की क्लास अटेंड करी थी। राजनीति विज्ञान में भी आपकी लगभग लगभग सिलेबस बातें होती है ना। इतिहास के अंदर भी लगभग लगभग मतलब सेम बातें होती है। बट फिर भी आप मान के चलिए कि महामैथन में अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को याद कर लो, बस क्वेश्चन आंसर को भी याद कर लेना। भारत सरकार अधिनियम 1919 की किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार।
1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई? द्वैत शासन। द्वैत शासन के दो भाग कौन से थे? आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1921 को। 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में कैसी शासन व्यवस्था रही? अनुत्तरदायी शासन रही, है ना, अनुत्तरदायी शासन। 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका को कैसा बनाया गया? द्विसदनीय। केंद्रीय व्यवस्थापिका को कैसा बनाया गया? द्विसदनीय बनाया गया। 1909 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? प्रत्येक सांप्रदायिक निर्वाचन। 1909 के अधिनियम ने किस समुदाय को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया? मुसलमानों को। 1935 के भारत शासन अधिनियम का प्रमुख आधार क्या था? संघीय ढांचा। देखिए हमारा कल ही एग्जाम है, दैट्स वाई अपन क्या कर रहे हैं, फटाफट से बस इसका देख रहे हैं अपन, है ना। बाकी मैं समझा भी देता आपको, हर एक चीज को बारीकियों से समझा देता, लाइक कब हुआ था एग्जैक्टली, क्या कांड था उनका, ये सब कुछ समझाता मैं। पर अभी अपना कल ही एग्जाम है, अगले सेमेस्टर में अपन अच्छे से इनको पढ़ेंगे, अच्छे से अपन भाई अगले सेमेस्टर मतलब सेमेस्टर 3 में जब आप आ जाओगे तो आपके यहाँ अपन अच्छे से आपकी पब्लिक एडमिशन वाली क्लास लेंगे, हर एक चीज की अच्छे से क्लास लेंगे, रेगुलर क्लासेस लेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रमुख आदर्शों का उल्लेख है? मतलब कि भाई सर 4 है सर, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो कितने आदर्श हैं? 4 आदर्श हैं, ठीक है। प्रस्तावना के अनुसार भारत का स्वरूप कैसा है? भारत का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रस्तावना में न्याय की कितने प्रकारों को उल्लेख किया गया है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है। भारतीय संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति होती है भाई। भारतीय संघवाद में मुख्यतः कितने स्तरों की सरकारें हैं? 2 स्तर की सरकारें होती है आपकी, केंद्र और राज्य, है ना। केंद्र की सरकार अलग, राज्य की सरकार अलग। भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? संघात्मक तथा एकात्मक दोनों लक्षणों का समन्वय। भारतीय संघवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विकेंद्रीकृत शासन। भारत में नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक विकास। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद का अर्थ किससे जुड़ा हुआ है? सामाजिक और आर्थिक न्याय से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता का संबंध किससे है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता से। चलिए आगे देखते हैं। प्रस्तावना में समानता का संबंध किससे है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता से। भाई आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो एक काम लीजिए, ले मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ, है ना। अब ठीक है, अब दिखाई दे रहा है, चलिए। बंधुत्व का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करना। 1909 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में क्या रखा गया था? सरकारी बहुमत रखा गया था। 1909 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों में क्या व्यवस्था की गई थी? गैर सरकारी बहुमत। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया था? 2 विषयों में बांटा गया था। 2 कौन से? आरक्षित और हस्तांतरित। भारतीय प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रमुख अधिनियम कौन से हैं? 1909, 1919, 1935 की भारत शासन अधिनियम। प्रस्तावना को संविधान का भाग किस मामले में माना गया है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामलों में। संसदीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है? कार्यपालिका की विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होना, ठीक है। देखिए हम आपके महामैथन क्लास में अच्छे से समझ लेंगे, तो आप महामैथन क्लास में अच्छे से देख लेना। अभी अपन क्वेश्चन को याद कर रहे हैं, थोड़ा सा समझ रहे हैं, और बाकी यहाँ पे अपन एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। महामैथन में अपन बड़े वाले क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, है ना। जस्ट वेट अ मिनट, या ओके। इकाई 1 टॉप क्वेश्चन है, आपकी टॉप 3 लघुतात्मक क्वेश्चन है। टॉप 3 कौन सा भाई? आपकी इकाई नंबर 1 से आने वाले टॉप 3 लघुतात्मक प्रश्न। वैसे तो आपके 2 प्रश्न आएंगे जिसमें आपको क्या मिलेगा? एक तो ऑप्शन ए मिलेगा, एक ऑप्शन बी मिलेगा। सर ऑप्शन ए बी कब से मिलने लगे? अरे भाई मेरा कहने का मतलब है आपको अथवा में मिलेगा। भाई आपको, आप चाहें तो लघुतात्मक प्रश्न वाला ऊपर वाला कर सकते हैं या नीचे वाला कर सकते हैं, मतलब आपको हर एक लघुतात्मक प्रश्न में अथवा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मतलब अथवा का मतलब सर 2 क्वेश्चन की चॉइस है मेरे पास, क्या तो ऊपर वाला करूं या नीचे वाला करूं। बस 2 क्वेश्चन आपको कम से कम तो आनी चाहिए। मैं कहता हूं आपको 3 क्वेश्चन अगर कम से कम आ गए ना तो आप तो बेड़ा पार जाएगा। कैसे? तो भाई कौन कौन से 3 सर याद करने चाहिए अपन को? भाई ये 3 याद करने चाहिए। एक तो भारत सरकार अधिनियम 1909 की प्रमुख विशेषताएं बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व एवं प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये 3 प्रश्न आपको कम से कम आने ही चाहिए, याद होने ही चाहिए, ठीक है।
तो ये 3 प्रश्न याद कर लेना लघुरात्मक के तौर पे। हेडिंग क्या लगाओगे, लाइक परिचय है, माल लिमिटेड सुधार है, विधान परिषदों का विस्तार, गैर सरकारी बहुमत, पृथक निर्वाचन, या आप हेडिंग लगा सकते हो आपके आंसर लिखने के अंदर, ठीक है। बाकी आंसर आपको महामैथन क्लास के अंदर समझ में आ जाएगा। चलिए फिर इकाई नंबर 1 से ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंधात्मक क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं। एक तो आपके ये बन सकता है 1909, 1919, 1935 तीनों का एक साथ पूछ लेगा, ये आपका पहला प्रश्न बन सकता है। दूसरे प्रश्न में आपके संविधान की प्रस्तावना पूछ लेगा, है ना। ये 2 प्रश्न आपके निबंधात्मक में बन सकते हैं। बनेगा तो इसे एक ही, और आपको 5 में से 3 करने होते हैं, 5 में से 3 करने होते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हो, परंतु मैं आपको कहूंगा हर एक इकाई के अंदर कम से कम 2 निबंधात्मक याद करके जाओ, बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा, है ना। और कौन से वो 2 याद करने आपको, एक तो ये वाला और एक ये वाला, परफेक्ट है। चलिए अब भाई आपको अगर नोट्स चाहिए तो एप्लीकेशन मिल जाएंगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक और बात कि भाई आप सभी जानते हैं कि हमारा एक मिशन हम फॉलो कर रहे थे, है ना। आप जानते हैं एक मिशन के बारे में, भाई अपन एक मिशन फॉलो कर रहे थे, मिशन का नाम था हमारे मिशन 10,000। क्या नाम था, मिशन 10,000। अब मिशन 10,000 का लक्ष्य क्या है कि भाई हमें 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। कब, एक फिक्स डेट से पहले। फिक्स डेट कौन सी सर, 14 सितंबर, 14 सितंबर से पहले पहले। सर 14 सितंबर से पहले क्यों सर, क्या है 14 सितंबर को, भाई 14 सितंबर को हमें हमारे इस चैनल को 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इस चैनल की फर्स्ट एनिवर्सरी बहुत करीब है। इस चैनल की फर्स्ट एनिवर्सरी बहुत करीब है, तो क्या फर्स्ट एनिवर्सरी से पहले आप हमारे चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर्स करवा सकते हैं। भाई जरूर करवा सकते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को शेयर कर दो। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को शेयर कर दो, नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दो। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं अपन, आगे बात करते हैं अपन इकाई नंबर 2 से भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, संघीय कार्यपालिका का। भारत में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किस प्रशासन की शक्तियां होती है, प्रधानमंत्री की सहायता कौन करता है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए अब मैं एक बात बताता हूँ, देखिए इस बार हम पहले से बहुत कंजेस्टेड टाइम के अंदर चल रहे हैं, दैट्स वाई क्या है, इतना एक के बाद एक बैक टू बैक बहुत सारी क्लासेस हैं। और मैं कह रहा हूँ, मैं अभी लिटरली रोजाना मात्र 1 घंटे की नींद ले पाता हूँ 24 घंटों में। 24 घंटे में मात्र 1 घंटे की नींद ले पाता हूँ, बाकी 23 घंटे जागता हूँ। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं पूरे पूरे 30 घंटे तक लगातार जागा हूँ आपके इन एग्जाम के दौरान। दैट्स वाई मेरे को बहुत कम टाइम मिल रहा है आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉपर क्लासेस लगाने में, प्रॉपर हर तरीके से समझाने में। दैट्स वाई इस क्लास में भी अपन वही करने वाले हैं कि भाई आपको मैं टिक लगवा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करना और इनको पढ़ लेना। समझ गए मेरी बात को, वीडियो को पॉज करोगे और इनको पढ़ लोगे, ठीक है, याद कर लेना। तो भाई ये 10 प्रश्न याद कर लेना, और ये 10 प्रश्न भी याद कर लेना। अब 11 नंबर, 12 मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल सचिवालय, सचिवालय अगेन, पीएमओ आपका जो प्रधानमंत्री का जो ऑफिस होता है, कार्यालय होता है, ठीक है। वित्त मंत्रालय, आपका वित्त मंत्रालय का क्वेश्चन भी आ गया, ठीक है, ये आप याद कर लेना। और भाई ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो कम से कम इनको तो याद कर ही लेना भाई। मैं कह रहा हूँ इनको कम से कम तो याद कर ही लेना। कैसे करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और नोट्स को पढ़ लोगे। और बाकी सर आपको लगता है कि नहीं सर मैं पॉज करके नहीं पढ़ना चाहता, तो भाई एक और ऑप्शन है आपके पास, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन पे इसके नोट्स मिल जाएंगे, पर पेड है नोट्स, नोट्स पेड है, ठीक है। मतलब आपको उसके रुपए देने पड़ेंगे नोट्स के, बट ज्यादा रुपए नहीं है, एंड जस्ट 149 रुपीज के अंदर सारे सब्जेक्ट के नोट्स हम देते हैं, सारे सब्जेक्ट के नोट्स देते हैं। और अगर आपको सिंगल सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो 79 रुपीज में मिल जाता है। पर अभी तो क्या चल रहा है, 15% का ऑफ भी चल रहा है, 15% का ऑफ चल रहा है, 15 अगस्त है ना, इसलिए चलिए। और आपकी जो टॉप टॉप 3 लघुरात्मक कौन कौन से हैं, एक तो भारत का प्रधानमंत्री वाली शक्तियां, मतलब प्रधानमंत्री की शक्तियां बताइए, मंत्रिमंडल और सचिवालय के बारे में बताइए, भारत की गृह मंत्रालय के बारे में कुछ बताइए, ठीक है। और क्या है क्वेश्चन आपके सामने, एक है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, तीनों के बारे में एक साथ पूछ लिया। दूसरी तरफ क्या पूछ रहा है, सचिवालय, मंत्रिमंडल, है ना, प्रधानमंत्री कार्यालय। इस तरीके से आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कर रखा है, जरूर कर रखा होगा आपने अब कम से कम भाई, पहले भी तो मैंने आपको बोला है तो कर लिया होगा सब्सक्राइब अब तक तो। चलिए आपकी इकाई नंबर 3, इकाई यूनिट नंबर 3 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, इनको देख लीजिए। आपके ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकते हैं ना, लाइक सरकारी कंपनी का क्वेश्चन है, सार्वजनिक उपक्रम वाला क्वेश्चन है ना। और ये कोपो वाला, ये सीओपीयू, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत
बार रिपीट होता है, तो प्लीज इसका एक क्वेश्चन तो इस तरह मत छोड़ना कि भाई ये सर छूट गया था गलती से। ऊपर वाले क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, इनको याद कर लीजिएगा अभी। इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, इनके बारे में जो भी है आपके कुछ लाभ उद्देश्य पूछ सकता है, ठीक है। ओके, और बात करते हैं अपन। भाई ये मैं क्वेश्चन टिक लगवा रहा हूँ, इनको याद कर लेना, है ना। इन क्वेश्चंस का आंसर याद कर लेना। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, और कल के पेपर में यही देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ आपके, हमने इतने इससे पहले जो इतने भी क्लासेस लगाए थे ना, उनमें मानते चलिए कि लगभग 90 से 95% हमारे क्वेश्चन से, हमारे गेस्ट पेपर से क्वेश्चन मैच हुआ है, एग्जैक्ट क्वेश्चन तक मैच हुआ है। हमने जो लिखा है वैसा का वैसा ही छप गया। ये आपकी इकाई नंबर 3 से आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो मॉडस्टिन वाला मार्क्स है, आपके कार्यपालिका के क्वेश्चन है, सार्वजनिक उपक्रम वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और बात करते हैं अपन, ये आपके इकाई नंबर 3 से ही आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट निम्नतात्मक हैं, जिसमें एक तो सीओपीयू वाला आ गया, एक तरफ भारतीय प्रशासन की विधायी शक्तियां आ गई, कार्यकारी शक्तियां आ गई, ठीक है। चलिए, कर रखा है ना वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा होगा तो बहुत बढ़िया बात है भाई। अब एक काम और कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, है ना। थैंक यू सो मच, राधे राधे। आगे चलते हैं, और बाकी अगले सेमेस्टर में हम जरूर अच्छे से पब्लिक एडमिशन वाली क्लासेस अटेंड करेंगे, चिंता मत कीजिएगा, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अब आपके बात आती है बजट क्या है, इकाई नंबर 4 के अंदर बजट क्या है, बजट का प्रशासन कैसा है, मंत्रालय कैसा है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन है इसके सामने, तो इनको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ओके भाई, जस्ट वेट अ मिनट, क्या हो गया। ओके, आगे, हाँ। ये आप ये वाले क्वेश्चन है, इनको भी याद कर लेना। ये जीरो बेस वाले हैं, शून्य आधार वाले हैं, जेंडर बजटिंग है, पैक है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं, इनको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। परफेक्ट है। एस्टिमेट कमेटी आ गया, भारत का बजट निर्माण भी आ गया, है ना। लगभग लगभग इसके सारे टॉपिक्स आपके आ गए हैं, जो कि हमने आपके बताए थे सिलेबस के अंदर। सिलेबस आपने नहीं देखा भाई, सिलेबस की क्लास हमने अपलोड कर रखी है, जाके सिलेबस वाला क्लास चेक कर लेना। सिलेबस अपलोड पता चल जाएगा आपको। नहीं तो हमने क्लास की शुरुआत में छोटा मोटा तरीके से सिलेबस भी जान लिया कि आपका सिलेबस आखिर है क्या। परफेक्ट। चलिए, आपको इकाई नंबर 4 हो गया, अब बात करते हैं इकाई नंबर 5 के बारे में। आ जाइए, ये आपकी इकाई नंबर 5 से आने वाले क्वेश्चन हैं, जो कि आपको कहाँ देखने को मिल सकते हैं, एमसीक्यूज के अंदर, फिर इन द ब्लैंक्स के अंदर। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको बस याद कर लीजिएगा। परफेक्ट है ना। इनको क्वेश्चन को याद करना है, जरूर से याद करना है। आरटीआई पूरा नाम बताइए, सूचना का अधिकार बताइए, ई गवर्नेंस बताइए। परफेक्ट है, परफेक्ट है। आर्क 2 है, आर्क 2 के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसके अंदर जरूर आने के चांसेस हैं इसके, उतने तो नहीं पर फिर भी बहुत चांसेस हैं कि आर्क 2 वाले क्वेश्चन आ जाए। फिर आते हैं आपके इकाई नंबर 5 से आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट लघुरात्मक, आपकी जिसमें लोकपाल लोकायुक्त है, सूचना का अधिकार है, अखिल भारतीय सेवा है। तो इकाई नंबर 5 में वैसे ही बहुत सारी कैसे हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, तो इकाई नंबर 5 को आप थोड़ा सा अच्छी नजरों में चेक कर लेना, ठीक है। अच्छी नजरों से मेरा मतलब है कि बार अच्छे से एक बार इसका रिविजन ले लेना। दूसरा, आपकी जो महामैथन क्लास आने वाली है उसको भी आप एक बार अटेंड करना, फिर दोबारा रात को सोने से पहले दोबारा से उसका अटेंड कर लेना, है ना। रिविजन हो जाएगा ताकि। चलिए फिर आगे चलते हैं अपन। अच्छा, पीपीटी खत्म हो चुकी है अपनी, पीपीटी खत्म हो चुकी है भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस क्लास के अंदर में जाना आपका गैस पेपर 2026 का बी सेमेस्टर 2 का लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, है ना, भारत में लोक प्रशासन। अब आपको इसकी महामैथन चाहिए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द से जल्द आपकी महामैथन क्लास आ जाएगी, जल्द से जल्द आपकी महामैथन क्लास आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, हमने वैसे टाइम वैसे बता तो रखा है आपको, 1 बजे का टाइम बता रखा है, तो 1 बजे वाली क्लास के अंदर आई थिंक आपके महामैथन हम लॉन्च कर देंगे आपके सेमेस्टर 4, सॉरी सेमेस्टर 2 की लोक प्रशासन पब्लिक एडमिशन। और बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं, मतलब खत्म करते हैं क्लास को। राधे राधे, बाय। बाकी आप महामैथन अटेंड कर लीजिएगा।